गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि उत्तराखंड अगर एलटी की बात करें तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड करके भी दिया है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि उत्तराखंड की सीरीज अगर हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फीडबैक भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा बात करें, आपको पता है ही पार्ट 1 से रिलेटेड यहाँ पे यूनिट 1 को तो कवर करने की कोशिश करिए। पार्ट 1 से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड एलटी इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और सीरीज हमने कंटिन्यू रखी है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये पहला प्रयास है उत्तराखंड जीके से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा, उसके बिहाफ पे उसके बेस पे ही हम आगे की वीडियोज़ भी यहाँ पे लेके आएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, अगर आपको पसंद आई तो, ठीक। और इसके साथ साथ एक मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, जब आप वीडियो को वॉच करें तो उसकी स्पीड को थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पहले भली भांति ये चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है कि सारी चीज़ें ठीक हो। इसके बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट यहाँ पे वो कर देंगे। यहाँ पे एक प्रयास है, आप अपनी तरफ से भी देखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, फ़ोन की सेटिंग आपकी गड़बड़ चलती है और कमेंट्स के जरिए आप दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय द वे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं निगेटिविटी से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे लोग कम से कम पहले अपने फ़ोन को चेक कर लें कि कहीं उनके फ़ोन में तो प्रॉब्लम नहीं है इससे रिलेटेड। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी, चंडी प्रसाद भट्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा। 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास, तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं, कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? कूर्मांचल केसरी की अगर बात की जाए तो कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। गोविंद बल्लभ पंत, हरि गोविंद, पेंट नहीं है पंत है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हरि गोविंद, हर गोविंद पंत करके आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हर गोविंद पंत यहाँ पे करेंगे आप, ठीक। हर गोविंद पंत करना है आपको यहाँ पे, हरगोविंद पंत कर लीजिएगा इसको। और तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर सी है बद्रीदत्त पांडे। और डी ऑप्शन की बात करें तो शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को किस लिए जाना जाता है ये अब बताएंगे, अभी आने वाले क्वेश्चन के जरिए हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें कुमांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? कुमाऊं केसरी, कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे। इसी नाम से अगर आप बागेश्वर जाएंगे तो इस जो है स्नातकोत्तर महाविद्यालय का बोर्ड आपको दिख जाएगा, कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और हम कैसे इस चीज़ को भूल सकते हैं, क्योंकि हमने भी अगर बात करें 2014 में बागेश्वर से ही बीएड किया था। तो कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, कठायतबाड़ा का वो जो है पीजी कॉलेज आज भी हमें याद है। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? अब कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कर्णावती को कहा जाता है, जिया रानी को, कमलेंदुमती शाह को, बिश्नी देवी शाह को। अगर बात करें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई की तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जिया रानी। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी, यानी कि झांसी की रानी, यानी कि कहा जाता है किसको? तीलू रौतेली को, ठीक है। ये गढ़वाल की बात कर रहे हैं। कुमाऊं की बात अगर करें तो जिया रानी, जिया रानी को ही प्योला या पिंगला के नाम से भी जाना जाता है। पिंगला या प्योला के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? पिंगला या प्योला, पिंगला या प्योला के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिया रानी की, जिनको पिंगला या प्योला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें अगर बात करें तो इनके लिए कहा जाता है, ये कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में इनको जाना जाता है। किस रूप में?
कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है, जिया रानी, और इनका दूसरा नाम पिंगला या प्योला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है हमसे। मुकुंदी लाल, मौलाराम, एच.जी. वाल्टन और पातीराम। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसको जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और शिव प्रसाद डबराल को ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनको चारण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चारण के नाम से भी जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी के बारे में आपने सुना होगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है ये आप बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक जो है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक जो है एडम स्मिथ ने लिखी, शेक्सपियर ने, फ्रैंक एस स्मिथ ने या मनीष देसाई ने। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ की बात की जाए तो शेक्सपियर को कालिदास कहा जाता है, किसका? इंग्लिश का, ठीक है। ये जो है बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं शेक्सपियर। फ्रैंक एस स्मिथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक एस स्मिथ ने लिखा है वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक जो है किसने लिखी है? फ्रैंक एस स्मिथ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? विश्व मानव, वृक्ष मानव, राज्य मानव या उत्तर मानव? तो इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। किसको? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं केसरी हमने पंडित बद्रीदत्त पांडे की बात की कुमाऊं केसरी के नाम से, या कुर्मांचल केसरी। और गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 8 नंबर का है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, साहित्य के अगर बात करें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उसको पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कौन है ये पूछा जा रहा है इसमें। लीलाधर जगूड़ी, बीरेन डंगवाल, सुमित्रानंद पंत और इलाचंद्र जोशी। तो आपको करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी पता है इसका, सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? जिनको गुसाई दत्त नाम से जाना जाता है। गुसाई दत्त ही बाद में क्या बने? सुमित्रानंदन पंत बने। गुसाई दत्त, जिनको सैं या गुसैं के नाम से भी जाना जाता है। सैं या गुसैं के नाम से, इनको सैं या गुसैं, ठीक है, गुसाई से गुसैं, ठीक है, सैं या गुसैं के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? गुसाई दत्त को, और जो बाद में सुमित्रानंदन पंत के नाम से जाने जाते हैं। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसके लिए, कौन सी क्रिएशन के लिए मिला, ये भी बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो कौन सी रचना थी इनकी? चिदम्बरा के लिए मिला था इनको। किसके लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था चिदम्बरा के लिए मिला था। और चिदम्बरा के लिए इनको मिला था। कब मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 1968 में। 1968 में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। इनको सैं या गुसैं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? जो सुमन स्मृति ग्रंथ है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हमें इसका आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि सुमन स्मृति ग्रंथ जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई। डॉक्टर भक्त दर्शन, हर्षदेव ओली, बद्रीदत्त पांडे या बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमन स्मृति नाम से जो पुस्तक लिखी गई, ग्रंथ लिखा गया, ये डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
तो इसमें किसने उत्तराखंड का इतिहास जो है 12 खंडों में लिखा है? उत्तराखंड के इतिहास की अगर बात की जाए तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है, उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, ये आप बताएंगे। अगर बात करें उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है, किसने लिखा है उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में? ये लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। किसने लिखा है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने लिखा है इसको, जिनको शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।